नमस्कारम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन वंदन करते हुए अपने सभी परिचितों परिजनों के लिए सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आजकल पटल पर समाज में, देश में, पूरे विश्व में केवल एक ही चीज छाई हुई है और वो एक शब्द सबके मस्तिष्कों में गूंज रहा है और वो शब्द है पहलगाम। कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसा घटित कभी कभी हो जाता है जो कि केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होता, अपितु हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में घर कर जाता है। जब तक जीवित रहता है तब तक स्मृति बनी रहती है, वो कभी उससे विलग नहीं हो पाता। वो चाहे घटना सुखद हो या दुखद हो। जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्रतिष्ठापना जिस समय हुई, उस घटना के साक्षी पूरा विश्व बना, करोड़ों लोग बने। ये कोई आवश्यक नहीं था कि वो सब सनातन को मानने वाले थे। पूरे विश्व में सभी धर्मावलंबियों ने उस सुखद घटना का साक्ष्य बनना स्वीकार किया। इसी प्रकार से जो आजकल ये घटना चली है, ये भी एक ऐसी घटना है जिसमें केवल एक वर्ग आहत नहीं है, केवल एक ही वर्ग आहत नहीं है। इससे पूरा देश, पूरा विश्व इससे आहत हुआ है, क्योंकि सबके मन में अपनी अपनी चिंता हो गई। संभाव सबके लिए रखना बहुत अच्छा है, लेकिन जब संभाव करते करते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ते पढ़ते जब कोई इस प्रकार की अनहोनी और घिनौनी घटना हो जाती है, तो निश्चित रूप से मस्तिष्क कहीं ना कहीं ये विचारने पर विवश हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों। और अब तो इसमें घात प्रतिघात, वार प्रतिवार और आरोप प्रत्यारोप, साथ बिछोह, शत्रु मित्र, न जाने कितने कितने परिस्थितियों में
केवल मनुष्य नहीं, केवल प्रदेश नहीं, केवल पार्टियां नहीं, देश तक विभक्त होने लगे। पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, क्योंकि इस घटना ने सबको उद्वेलित किया है। कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसको कि इस घटना ने उद्वेलित नहीं किया है। लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं एक कीड़ा कुलबुला रहा है कि इसमें कौन सही और कौन गलत। ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें कि तटस्थ रह पाना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। वो चाहे इस घटना से सीधे तौर पर जुड़ा हो या न जुड़ा हो, उसका संबंध हो या ना हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये कोई विषय ही नहीं है। लेकिन हर देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं, बल्कि हर देश का निवासी इस पर चिंतन मनन करने को विवश है। और वो मानसिक रूप से किसी न किसी एक पाले में अवश्य खड़ा हुआ है। और इसलिए अब चिंतन करना बहुत आवश्यक है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा, न कभी सोचता हूं कि केवल किसी एक पक्ष की बात की जाए। मैं ये कभी नहीं कहता कि केवल एक पक्ष ही चिंतित है। सभी चिंतित हैं। जिन पर यह घात हुआ वो भी चिंतित हैं और जिन्होंने किया वो भी चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि यदि किसी को इस कार्य करने में सफलता प्राप्त हो गई किसी कारण से या किन्हीं परिस्थितियों में, तो वो वर्ग स्वयं चिंतित नहीं है, वो भी चिंतित है। हर व्यक्ति चिंतित है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है अपने सभी साथियों से कि इस बड़े उहापोह की स्थिति में, इस बड़े चिंतन में निश्चित रूप से जबकि सबके मस्तिष्क इधर की तरफ लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे कार्य ऐसी अवश्य करते रहें जिससे कि उस दुर्घटना से ध्यान कुछ क्षण के लिए हटे। मेरा अनुरोध अपने साथियों से कि कुछ ऐसी रचनात्मकता रखें, एक ही बिंदु पर रचना न करें। क्योंकि मैं मानता हूं कि इस समय लेखनी को किसी और विषय पर ले जाने में बहुत कठिनाई है, होगी, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम विचार उस घटना का रखें, उसको अपने दिमाग में रखें, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिटैच होना भी शुरू करें। जिसको जो करना है वो करेगा। यदि युद्ध की स्थिति बनती है, यदि बनती है, मैं नहीं चाहता कि बने, लेकिन यदि बनती है तो सैनिक देखेंगे, राष्ट्राध्यक्ष देखेंगे, लेकिन हमें अपने आपसी सद्भाव को नहीं मिटने देना है। मुख्य बात है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी समस्या
युद्ध के माध्यम से हल नहीं हो सकती। कहते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति हमेशा क्रोध में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मूल स्वभाव, जो ईश्वर का जो मूल स्वभाव है, वो शांति का है, वो प्रेम का है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमेशा क्रोध में नहीं रह सकता। इसी प्रकार से कभी भी कोई भी स्थिति हमेशा युद्ध की नहीं रह सकती। हम पड़ोसी पड़ोसी आपस में एक दूसरे के साथ में जैसे रहते आए हैं, वैसे ही आगे भी रहेंगे। ईश्वर से कामना है कि हम हमेशा इसी प्रकार से सद्भाव से रहते रहें। इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसे विचार व्यक्ति अभिव्यक्ति न करें जो कि कहीं ठेस पहुंचाने वाला। विश्लेषण किसी चीज का अपने आप में करना एक अलग बात है, लेकिन उसमें भाषा का संयम रखना, भाषा की मर्यादा रखना, विचारों की मर्यादा रखना, ये हमारे अपने हाथ की बात है। आइए, विषय गंभीर हो चला है, इसलिए थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में आ जाते हैं। मित्रों, अभी 2 दिन पहले मैंने निवेदन किया था कवि के साथ कॉफी के लिए कि उसमें बड़ी कार्यशालाएं रखें, और अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति छोटी छोटी 24 घंटे की कार्यशालाएं कर रही है, बड़ी सफलतापूर्वक। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पटल अब धीरे धीरे शांति से हलचल की ओर बढ़ चले हैं, हलचल हो रही है। ये एक तरीका है, ये एक मार्ग है जिस पर चलकर हम अपना ध्यान एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए इस समय जबकि हमें एक धुंध दिखाई दे रही है, तो उस धुंध के बीच में हमें एक दिया जलाना होगा, और वो दिया होगा अपनी कार्यशालाओं का, अपने लेखन का, अपने वैचारिक अभिव्यक्ति का, जो केवल हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमें ही अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, हमें ही अपने आप को संभालना होगा। गिरते को कोई दूसरा उठाता है तो बड़ा अजीब लगता है, उसको कष्ट होता है। लेकिन गिरा हुआ मनुष्य जब स्वयं अपनी शक्ति लगा करके, अपनी इच्छा शक्ति से जब उठ करके खड़ा होता है, तभी वो वास्तविक सफलता होती है। वास्तविक उठना तभी कहलाता है। तो इसलिए इस स्थिति से स्वयं उबरें, आगे बढ़ें, अपने मन को शांत रखें और अपने समाज को शांत रखने का प्रयास करें। आज बुधवार का दिवस है। रविवार के लिए शब्द पहलगाम दिया गया है। इसके लिए अपनी रचनाएं तैयार करें और जो निर्धारित नंबर है उस पर प्रेषित कर दें समय से। क्योंकि देखिएगा, समय की बहुत बड़ी कीमत है। समय से प्रेषित कर दीजिएगा। मेरा सबसे अनुरोध है, जितने अधिक से अधिक सदस्य इस कार्य में लग सकते हैं उतना ही उचित रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ध्यान अपनी लेखनी की तरफ लगाइएगा, अपनी वैचारिक ऊर्जा को जागृत कीजिएगा, तभी आप एक जो
सफोकेशन वाला जो एक मसला बना हुआ है उससे निकल पाए। केवल सोचते रहेंगे, कुछ नहीं क्रिया करेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए यह समय ऐसा है कि इसमें अवश्य ही प्रयास करें। वो केवल एक दिन की बात है। अनुज्ञा पर प्रति तीसरे दिन एक नई कार्यशाला आ रही है। कल पुनः एक नई कार्यशाला आएगी 24 घंटे के लिए। उस पर ध्यान दें, उसके लिए लेखन करें, उसके लिए वाचन करें, उसके लिए विचार करें। ध्यान हटाएं हर चीज से। जिसकी जिम्मे जो काम है वो उस कार्य को करें। हमारी जिम्मेदारी इस बात की है कि हम समाज में सकारात्मक संदेश दें, अपने उद्बोधन के माध्यम से, यदि सक्षम हैं तो अपने लेखन के माध्यम से। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको अपने अपने कार्य हैं, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। उन सारी व्यस्तताओं पर जो इस समय का वातावरण है वो हावी हो रहा है, लेकिन उस वातावरण से अपने आप को निकाल करके अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारी दैनिकचर्या है, उसमें हम सकारात्मक भूमिका निभाएं, अपनी ओर से प्रयास करें, शांत रहें। तभी हम कह सकते हैं असली सनातन की परंपरा क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन गीता में कृष्ण ने कहा है कि सठे साठ्यम समाचरेत्। उसको भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम शांति का पाठ पढ़ते पढ़ते नपुंसक की श्रेणी में पहुंच जाए। ऐसा भी नहीं है, किंतु यथासंभव जहां तक हो सके वहां तक शांत रहे, शांति का प्रचार प्रसार। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए।